हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। आज के इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूं और ये जो पॉइंट है ये आप हर एक के दिमाग में होते हैं और किसी न किसी के साथ इनमें से कोई ना कोई परिस्थिति जरूर होती है। तो मैं इतना तो आपको कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी क्लियर होने वाली हैं और आप दोबारा कभी परेशान नहीं होंगे उन चीज़ों में। तो एक एक करके समझते हैं, देरी नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कुछ मामलों में ऐसा होता है जहां पे लड़की जब आपके घर से जाती है तो वो सामान लेकर के चली जाती है, अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। तो आपका स्टेटमेंट हर जगह ये होता है कि वो सब कुछ लेकर के चली गई थी, हमारे पास कुछ नहीं है। और अगर लड़की उसके बाद ये कहती है कि सब कुछ आपके पास है तो उसका क्लेम कहीं पे स्टैंड नहीं करता, आपको कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ मामले ऐसे दिखे जाते हैं जहां पर लड़की आप ही के घर में एक कमरे के अंदर अपना सारा सामान और ज्वेलरी रखी हुई है और उस पर ताला मार के चाबी अपने साथ लेकर के चली गई है। अब वो कहती है कि सब कुछ इसके पास है, पुलिस स्टेशन में बात हो रही होती है। अब आप क्या करें ऐसे में? ऐसे में दोस्तों आप ये कहें कि हमारे घर में एक कमरा है, ताला लगा हुआ है, चाबी इसके पास है, पुलिस की उपस्थिति में ये आए और अपना सामान ले ले और उस सामान की रिसीविंग आप पुलिस से जरूर लें। या जब वो सामान लेने आए उस समय पे भी प्रॉपर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करनी है। कैमरा आपके घर पे लगा हुआ होना चाहिए, उसका सारा सामान आप उसको सुपुर्द कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। अब कुछ केस में ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। दूसरी चीज बता रहा हूं, दूसरी कंडीशन आप में से बहुत लोगों के साथ होगी है। आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे बेंगलोर में, दोनों आईटी में जॉब करते हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं, और आपने वहां पर मिल करके एक रेंट का फ्लैट ले लिया। उस फ्लैट का किराया है 50-60 हजार रुपए और वहां पे दोनों का सामान रखा हुआ है। लड़की चली जाती है अपने मायके में और उसके बाद वापस लौट के नहीं आती है, लेकिन उसका जो सामान था वो उसी रेंटेड फ्लैट में रखा हुआ है। अब आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उस फ्लैट का रेंट है 50-60 हजार रुपये और आप बेवजह दे रहे हो। क्योंकि अगर आपको अकेले रहना है तो आप तो छोटी जगह पे भी रह सकते हो, 20-25 हजार रुपये महीने में भी आप अपना काम चला सकते हो। तो वो 50 हजार रुपये यानी साल के 6-6.5 लाख रुपए आप जो रेंट दे रहे हो वो आपका वेस्ट हो रहा है। अब आपका कहना होता है कि सर अब मैं क्या करूं, वो तो सामान भी नहीं उठाने आ रही है अपना और यहां मेरे ऊपर रेंट चढ़ता जा रहा है। देखो, जब भी आपने मकान रेंट पे लिया होगा तो एक रेंट एग्रीमेंट बना होगा, उसमें क्लॉज होता है कि अगर पार्टी खाली करना चाहती है तो 1 महीने पहले लैंडलॉर्ड को नोटिस दे सकती है। अब चूंकि आपको वहां नहीं रहना है, आप सिंपली एक नोटिस बना करके लैंडलॉर्ड को सर्व करो कि आप इस चीज को छोड़ना चाहते हो, इतना खाली करना चाहते हो, और एक सेम डेट पे नोटिस अपनी वाइफ को भी सर्व करो कि आप लैंडलॉर्ड को नोटिस दे चुके हो खाली करने के लिए और आपका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इस सामान को ले जाओ, जैसा आप छोड़ के गई थी वैसे का वैसा है, आप यहाँ से सामान कलेक्ट कर लो, अदरवाइज मैं यहाँ से चले जाऊंगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं होगी, आप देख लेना जो भी है, और बात खत्म। आपने एक नोटिस दी थी, अब वो ले जाती है ले जाए, नहीं ले जाती ना ले जाए, उसकी मर्जी, आप वहां से चले जाओ छोड़ के। उसके बाद लैंडलॉर्ड जो करेगा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके सामान के लिए मैं 3 साल तक वहां केयरटेकर बन के थोड़ी बैठूंगा और 3 साल का रेंट थोड़ी पे करूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको ना थोड़ा सा बोल्डली आपको स्टेप लेना पड़ता है। अधिकतर हमने ये देखा 90% जो लोग होते हैं वो एनालाइज ही करते रह जाते हैं, ऐसा करूंगा तो कहीं वो ऐसा ना कर दे, ऐसा करूंगा तो कहीं वो ऐसा ना कर दे, अरे जो करेगी देख लेंगे। कई बार ऐसा है मैक्सिमम टाइम पे तो आपने कुछ किया ही नहीं है, तब वो इतना कुछ कर रही है तब भी तो देख ही रहे हैं। तो इतना ज्यादा बारीकी में मत जाओ, मोटा मोटा चीजों को पकड़ो। अब अगली कंडीशन, कुछ मामलों में पत्नी आपके घर में रहते हुए आपके ऊपर केस करती है और आप ये सोचते हैं कि ऐसे में तो मेंटेनेंस बनेगा नहीं क्योंकि वो तो मेरे साथ ही रह रही है और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है, आपके घर में रहते हुए भी वो आपके ऊपर केस कर सकती है और ये कह सकती है कि मेरे को भरण पोषण नहीं करता है। तो ऐसे केस में भी जो कोर्ट होगा वो मेंटेनेंस आपके ऊपर लगा देगा। अब ऐसे में देखो, सबसे अच्छा फिर यही होता है कि जो कोर्ट कचहरी का रास्ता देख रहा है, क्योंकि ऐसे में तो आप सफल हो रहे हो ना, आप उसकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहे हो, सारा खर्चा ऑब्वियसली हर कोई करता है, सारा खर्चा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर उसके बाद कोर्ट भी कहते हैं 20 हजार रुपये और भी दो इसको। तो जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है, जो कोर्ट में जा रहा है, इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपके घर में कोर्ट ने लगा दिए 10 हजार रुपये, 20 हजार रुपये जो भी लगा दिया, आप कोर्ट के आदेश की पूरी पालना करो। यानी 10-20 हजार रुपये दो, लेकिन उसके अलावा 1 रुपये भी खर्चा मत करो आउट ऑफ द कोर्ट, रह लो फिर घर पे। फिर आदमी को अपने आप कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि भाई जब मैं कोर्ट नहीं गई थी तो मेरा पति मेरे पे 50 हजार रुपये भी महीने के खर्च कर रहा था, लेकिन अभी मैं कोर्ट गई तो अभी मेरे को वही 15 हजार मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको रियलाइज होने दो, रियलाइज होगा तो आदमी गलती का सुधार करता है। अगर आप साथ रहते हैं, उस केस की मैं बात कर रहा हूं। अगली कंडीशन दोस्तों, कुछ मामलों में आपके एक माता पिता का घर होता है और गलती से आप वहां पे ताला लगा देते हैं और आपकी पत्नी उस ताले को तोड़ के शेयर्ड हाउस होल्ड के नाम पे उस घर के अंदर काबिज हो जाती है। उसके बाद वो वहां से निकल नहीं रही होती, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है हम क्या करें, वो तो आपकी पत्नी है। कोर्ट के पास जाते हैं, वहां से भी कोई ऑर्डर खास मिलता नहीं है। और जबकि रियलिटी क्या होती है
कि उस घर में वो कभी रही नहीं होती, वो उसका शेयर हाउस होल्ड होता नहीं है। बहुत से केस होते हैं, शादी होती है, रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद वो अपने पति के साथ रहने लगती है। एक माँ बाप का घर है, माँ बाप वहाँ से कहीं घूमने गए हैं या फिर वो पति के घर गए हैं, उसका ताला तोड़ के कब्जा कर लिए। तो पूरे तरीके से ताला तोड़ के दूसरे के घर में घुसना, कब्जा करना क्राइम है। लेकिन ये पूरा का पूरा क्राइम क्यों ढक जाता है वो तो पता नहीं है, बस एक शब्द से। यानी आप कुछ भी कर लो, कितना ही गलत कर लो, लेकिन आपके ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो एक पत्नी है। अब ऐसे मामलों में दोस्तों आपके पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है, आपको उसको घर से बाहर निकालना है। जो उसने किया सेम आपको वैसा करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है, पैसा आपने लगाया, किस बात की दिक्कत है? हमारे घर में कोई घुस जाएगा, हम घुसने देंगे क्या? तो सीधी सी वही बात है। ये बॉर्डर पे भी सिपाही यही करते हैं ना, जब दुश्मन देश के लोग अंदर घुसते तो क्या करते हैं? खदेड़ते हैं हम उनको। तो वही तो बात है, यहाँ पे भी सेम चीज है। हम किसी के साथ आपको गलत करने के लिए नहीं कह रहे। एज ए पत्नी उसका जो राइट है, एकोमोडेशन का राइट है अपने पति से, है उसका पति, यानी आप उसको एकोमोडेशन की व्यवस्था करके दें ऑल्टरनेटिवली। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करती है तो दोस्तों ये चीज केवल बोल्ड होकर के ही सॉल्व की जा सकती है। आपको बिल्कुल वही करना है जो उसने किया। जब वो घर पे ना हो, ताला तोड़ो, अपना ताला लगाओ, अपना सामान रखो और वहां पे रहना शुरू कर दो। वहां से हटना नहीं है आपको, और उसके बाद घर के अंदर मत घुसने दो, चाहे कुछ भी हो जाए। बोल्ड वहां पे खड़े हो जाओ, हमारा घर है, माँ बाप का घर है, इसका पति जहां रहता है वहां जाके रह ले, या अपने पति को बोले मेरे को व्यवस्था करके दे। हम अपने घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। यहाँ पे माँ बाप को बोल्ड होना पड़ेगा, नहीं घुसने देना, अंदर कोई नहीं घुस सकता जबरदस्ती। जबरदस्ती वहीं पे लड़की घुसती है जहां पे आप कमजोर हो जाते हो, पुलिस के दबाव में आ जाते हो, किसी और के दबाव में आ जाते हो, तब ये सारी चीजें खराब होती हैं। और फिर एक बार आप घुस गए तो जितना जल्दी होता है उस मकान को डिस्पोज ऑफ कर दो। जब तक ये सारे मामले चल रहे हैं एटलीस्ट तब तक आपको अपने पास प्रॉपर्टी नहीं रखनी। आप रेंट पे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब निपट जाएगा फिर से मकान खरीद लेना, फिर से फ्लैट खरीद लेना। लेकिन ये झंझट ही मत पालो कि कोर्ट कचहरी में इसका समाधान नहीं निकलता है। बहुत से मामले हैं जिसमें आदमी सुप्रीम कोर्ट तक घूम के आ जाता है, उसके बाद भी ना के बराबर ही रिलीफ रहता है। अब एक अगली कंडीशन आती है दोस्तों, जहां पे पत्नी आपके साथ रह रही होती है या आपसे अलग रह रही होती है और मेंटेनेंस का पैसा ले रही होती है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ एडल्ट्री में, उसके साथ रह रही है, और आप जो पैसे दे रहे हो वो उस पैसे से उसके साथ एंजॉय कर रही है, अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रही है, और वो दोनों मिलके इवन प्लान कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे निकालना है, और इस पूरे में बलि का बकरा आप बन रहे होते हैं। अब ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? वो जिसके साथ इन्वॉल्व है उस बंदे को एंगेज करना है, कहीं ना कहीं उस बंदे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में घसीटना है। जब वो घसीट में आएगा तो वो जो उसको पट्टी पढ़ा रहा है या उसको गलत ज्ञान दे रहा है या जो आपके साथ गलत कर रहा है वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। अब कैसे करना है वो टेक्निकली हर एक के मामले पर और परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस बात को गांठ मार लो, जब तक आप उसको इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक वो बीच का बंदा हटेगा नहीं। मेरे साथ था एक मामले में ऐसे ही सेम, और जो व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहा था सबसे पहले वो ही दौड़ता है, दूर भागेगा फिर वो काम आपको करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया जा रहा है। इसमें आप अपनी प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आ रही है उनका सॉल्यूशन ले सकते हो। और एक लास्ट कंडीशन कई बार ये होती है कि लड़की आपको बदनाम कर रही होती है, चारों तरफ बोलती है इंपॉर्टेंट है ऐसे कह के बदनाम कर रही होती है, और इस बात में रियलिटी नहीं होती। अब आप क्या करते हो? अपनी जांचें कराने भागते हो, जांचों की रिपोर्टें निकालते हो। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये आप सीखोगे जब आप यूट्यूब पे काम करोगे। जब आप यूट्यूब पे काम करते हैं ना, तो देखो आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, कैसे कैसे कमेंट, कितने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, एक चिनकी भर फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आदत हो जाती है। आप अपना काम करते रहो, जो बोल रहा बोलने दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह रही है इंपॉर्टेंट तो साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है, कोर्ट में वो कैसे साबित करेगी देखेंगे। तो इससे आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।